तो इन्होंने श्लोक को, इसलिए इनके श्लोक देखो कितने पुराण, कितने महाभारत और लाखों लाख श्लोक रचे। बड़ी तेजी से श्लोक आते थे। आपने कथा सुनी होगी ना, जब महाभारत की रचना का संकल्प किया तो इतनी तेजी से श्लोक बन रहे थे कि कोई बहुत तेज लिखने वाला चाहिए, कि उसको कौन लिखे। जिस प्रवाह में श्लोक आ रहे हैं उतनी प्रवाह में कोई लिखना बस की बात नहीं थी सबके। तो गणेश जी को मनाया व्यासदेव ने। गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं, बड़े तेजी से लिख सकते हैं। लेकिन गणेश जी सोचे कि बताओ हम अब लिपिक बने, मैंने किसी को टाइपिस्ट बना रहे हो तो उसको लिए अपमान की बात है कि टाइप मैं करूं और श्लोक बनाएंगे। लेकिन व्यास को सीधा जवाब नहीं दे सकते, अच्छा नहीं लगेगा, एक मर्यादा की बात है। तो शर्त रख दिए जानबूझकर कि मैं लिखूंगा लेकिन नॉन स्टॉप बोलते जाओगे, क्योंकि मेरी कलम जहां एक बार रुक गई तो फिर रुक जाएगी। तो सोच, इस अर्थ में सोचे गणेश जी के कहेंगे कि नहीं ये शर्त स्वीकार नहीं, क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ेगा ना श्लोक बनाने के लिए। लेकिन व्यास स्वीकार कर लिए इस बात को, बोले ठीक है, लेकिन आपको भी एक शर्त माननी होगी कि आप बिना समझे श्लोक नहीं लिखेंगे, इसका अर्थ समझ कर ही लिखेंगे। तो गणेश जी सोचे मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, कौन सा ऐसा श्लोक दे देंगे कि जिसे समझना पड़ेगा, मैं तो धरा प्रवाह समझता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। और दोनों शर्त पर राजी हो गए और श्लोक प्रवाहित होने लगे महर्षि व्यास से, और गणेश जी लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन 100 श्लोक बोल दें तो 2-4-5 श्लोक बड़े गहन दार्शनिक बोल दें। अब गणेश जी भी वहां थोड़ा सोचने लगे कि इसका बिना अर्थ सोचे नहीं लिखना है, तो उसमें थोड़ा सा विचार करने लगे। तब तक फिर 100 श्लोकों की रचना कर दे महर्षि व्यास। फिर धारा प्रवाह चलने लगे कलम, तब तक फिर 5 कुट श्लोक ऐसे लिख दें, बोल दें, जो बहुत फिलोसफिकल होते थे। और फिर सोचने लगे गणेश जी, मैंने इस तरह से पूरी महाभारत की रचना हुई। तो ऐसे मेधावी मनीषी हैं, 18,000 श्लोक में उसको विस्तार करके दिए। तो उनको बड़ी शांति का अनुभव हुआ। अब भागवतम की रचना हो गई, लेकिन एक चिंता और व्याप्त हो गई। भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन अब इसका प्रचार कैसे हो? बुढ़ापे में अब मेरे में ताकत नहीं, कोई ऐसा शिष्य मिले तरोताजा और बहुत उन्नत शिष्य हो, उसके माध्यम से ये कथा प्रचार इसकी हो सकती है। अब एक और अशांति पकड़ ली कि ऐसा चेला कहां से मिलेगा। देखो, गुरु आमतौर पर आप गुरु ढूंढते हैं, लेकिन गुरु भी शिष्य ढूंढता है, अच्छा शिष्य ढूंढता है। अच्छे शिष्य बड़े घनेरे नहीं मिल जाते, बहुत कम मिलते हैं। एक संत हुए डायोजनीस, एथेंस में, जिसको यूनान कहते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस है, जिसको ग्रीक बोलते हैं आजकल। तो सुकरात के शिष्य परंपरा में हुए, जो सॉक्रेटिस हुए ना, जिसको सुकरात कहते हैं, आज से 2500 साल पहले की बात है। परम संत सॉक्रेटिस, उनके हुए कुल कई शिष्य, जैसे प्लेटो हुआ, फिर अरिस्टोटल हुए जिसको अरस्तु कहते हैं। इसी परंपरा में एक हुए डायोजनीस, बड़े परमहंस महापुरुष, सुंदर थे। एक तो भारत में बड़े बड़े परमहंस पैदा हुए ही, अगर दूसरा कोई अच्छे परमहंस पैदा हुए तो कोई एथेंस ने पैदा किया, ग्रीस ने पैदा किया। वहां की सभ्यता भारत के बाद दूसरी उन्नत सभ्यता थी, जहां के अलेक्जेंडर भी हुआ, सिकंदर वगैरह वहीं का हुआ। तो बड़ी आध्यात्मिक बुलंदी को देश छुआ था। तो डायोजनीस एकदम वैसे परमहंस महापुरुष थे जैसे भारतीय होते, दिगंबर रहते थे, लंबे तगड़े थे और मस्त घुमा करते थे। तो दिन में, कभी कभी दिन में लालटेन जलाकर घुमा करते थे। तो दिन भर लालटेन लेकर गली गली एथेंस की गलियों में घूमे, और शाम होते ही लालटेन को बुझाकर और कहीं अंधेरे में पड़े रहते थे। फिर सवेरे होते ही लालटेन जलावे और लेकर घूमे। तो एथेंस वालों ने सोचा कि इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, दिन भर लालटेन जलाकर घूमते हैं और रात के अंधेरे में बुझाकर सो जाते हैं, ये क्या बात है? कहीं स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? अथवा कोई उपदेश देना चाहते हैं, संतों की अटपटी भाषा, क्या पता कुछ कहना चाहते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि महाराज ये क्या हम लोग देख रहे हैं, दिन में लालटेन जला के घूमते हो और शाम को बुझाकर सो जाते हो, ये क्या मतलब है? तो डायोजनीस बोले कि मैं इस लालटेन के प्रकाश में ढूंढता हूं कि प्रभु को पाने वाला प्यासा बंदा कोई है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो सचमुच प्रभु को पाना चाहता है। उस प्यासे बंदे को मैं ढूंढ रहा हूं, अभी तक तो मिला नहीं है। अब ये पूरे एथेंस पर वो व्यंग कर रहे थे कि तुम लोग समझते हो कि मैं भक्त हूं, तुम लोगों में से अभी एक भक्त नहीं हो जैसा मैं चाहता हूं। जिस क्वालिटी की मुझे तलाश है वह अभी एक भी नहीं मिला, मैं अभी तक ढूंढ ही रहा। ये व्यंग में उन्होंने एक तरह से उनको समझाना चाहा। तो महापुरुष भी ढूंढते हैं अच्छे शिष्य को। रामकृष्ण देव कलकत्ता में ही बैठे हुए थे, लेकिन कलकत्ता जबकि विद्वानों की नगरी थी उस समय,
बड़े बड़े प्रतिभावान उस समय उस नगरी ने पैदा किया। प्रतिभावानों की बाढ़ आ गई थी उस समय, आज से 150 साल पहले कलकत्ता में। वो तीव्र मेधावी बंगाली दिमाग वैसा भारत में शायद ही कहीं पैदा हुआ। लेकिन फिर भी रामकृष्ण की आंखें ढूंढ रही है कि सही आध्यात्मिक प्यास वाला कोई है। तब जब नरेंद्र मिले तो नरेंद्र खुश हो गए। रामकृष्ण को जब ज्ञान हुआ तो अब माँ ने बताया था कि अब तुम्हें कुछ शिष्य भी आएंगे जिनका मार्गदर्शन करना है। तो अब उन शिष्यों की प्रतीक्षा करें कि अब आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। कुछ युवक आ जाए, युवकों को देखकर थोड़ी देर के बाद समझ आए वो नहीं है जैसा मैं चाहता था। ये ठीक लग रहा है लेकिन इसमें कोई प्यास नहीं अध्यात्म का। शाम हो जाए तो छत पर चढ़ जाए मंदिर के और चिल्ला चिल्ला पुकारे कि अरे मेरे प्यारे पुत्रों, कहाँ हो तुम लोग, आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, तुमसे बात करने के लिए मेरी जबान तरस रही है। इन संसारिक विषयी लोगों से बात कर करके मैं थक चुका, तुम आओ, दिल की बात किससे कहूं, कहते नहीं बनते, आओ मेरे पुत्रों। और धीरे धीरे आने लगे। नरेंद्र आए, अनेकों आए उसमें, जिसको नरेंद्र को विवेकानंद को आप जानते हैं। तो जब नरेंद्र आए तो बड़ा सुकून मिला। रामकृष्ण और नरेंद्र की कहानी पढ़ने लायक, कभी पढ़ो कि गुरु शिष्य का अद्भुत प्रेम घटित हुआ है, क्या गजब का चीज है, विश्व की प्रसिद्ध कथा है। और रामकृष्ण नरेंद्र को देखने के लिए रोते थे। कभी एक एक सप्ताह नहीं आता था तो इतना रुदन करते थे कि कई लोगों को आश्चर्य हो जाता था कि ये बूढ़ा साधु क्यों रो रहा है एक कॉलेज में पढ़ते हुए स्टूडेंट के लिए। लेकिन रामकृष्ण कुछ देख रहे हैं। कई बार तो उस समय केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ के पिता, ऐसा कुछ बड़े प्रतिभावान माने जाते, केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण भरी सभा में ब्रह्म समाज में कह दिए कि केशव के पास बहुत प्रतिभा है जो विश्व में विख्यात है इतना, लेकिन इसके पास एक शक्ति दिखाई पड़ रही है। मेरे नरेंद्र में 18 शक्तियां ऐसी दिखाई पड़ रही, मेरे नरेंद्र के सामने ऐसा कुछ भी नहीं। अकेले में नरेंद्र ने खूब फटकार लगाई रामकृष्ण की, महाराज आप क्या बोलते हैं, कहां केशव चंद्र सेन, कहां देवेंद्रनाथ टैगोर, कहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कहां बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनसे तुलना मेरी करते हैं, मैं कॉलेज का विद्यार्थी, मेरी भरी सभा में आप अपमान कर देते हैं। आप नरेंद्र नरेंद्र दिन भर किया करते हैं, कहीं आपका वही हालत ना हो जाए जो भरत की दशा हुई थी, मृगा का चिंता करते करते मृग योनि मिल गई, कहीं आप नरेंद्र नरेंद्र करते करते नरेंद्र ही न बच जाए। ऐसे डांट लगाया एकांत में। रामकृष्ण देव रोने लगे, बोले कि अरे माँ जो दिखाती है तो मैं बोलता हूं, माँ दिखा रही है कि तेरे में 18 शक्तियां ऐसी दिखाई पड़ रही है प्रज्वलित, अगर माँ न दिखाती तो तेरा मुंह नहीं देखता मैं। ऐसे रामकृष्ण बोले, तेरा मुंह देखना मैं पसंद नहीं करता, जो मैं देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, मैं क्या करूं। और देखो उस महापुरुष की वाणी ब्रह्म वाक्य, जो बोल दिए वही होगा। आज दुनिया जानती है, स्वामी विवेकानंद जब अपने रूप में प्रकाशित होते हैं तो केशव को कितने लोग जानते हैं, देवेंद्र को कितने लोग जानते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा जब देखो, यह संत उनके हृदय में झांक कर देख लिया कि इसमें कौन कौन सी प्रतिभा लेकर आया, और नरेंद्र को देखने के लिए तड़प उठते थे। कभी कभी इतने रोते थे, बोलते थे कि मैं जाकर झाऊ के वृक्षों के झाड़ियों में रोता था कि लोग कहेंगे कि क्यों रो रहा है, एक बालक के लिए क्यों रो रहा है बूढ़ा। जैसे अंगोछे को कोई निचोड़ता है, पानी निचोड़ता है ना अंगोछे से, ऐसे मेरे हृदय को कोई मरोड़ता था, इतना कष्ट होता था। कई बार तो कष्ट न सहन होता, नरेंद्र के घर पर पहुंच जाए, घर पर नानी है, माँ है, किसी की परवाह नहीं करते थे, एकदम घर में घुस जाते थे। सब हाय हाय करें, कहीं साधु न बनाकर लेकर चला जाए, लेकिन जो होगा कहना है कह लो, लेकिन सीधा कमरे में जाकर माखन मिश्री अपने हाथों से खिला नरेंद्र। इतना प्रेम करते, मतलब सोचो एक अच्छे शिष्य की तलाश करता है गुरु। यही महर्षि व्यास की चिंता व्याप्त हो कि मैंने भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन कौन अब इसको आगे बढ़ाएगा, ऐसा शिष्य कहां है। जबकि व्यास के पास बहुत से शिष्य थे प्रतिभावान, जैसे जैमिनी थे, पैल थे, वैशंपायन थे, ये सब बहुत बड़े बड़े तीव्र मेधावी थे, लेकिन जिस क्वालिटी की खोज कर रहे थे वो नहीं था, ऐसा जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पूर्ण मात्रा में विराजमान हो, ऐसा शिष्य कौन मिलेगा। ध्यान में देखा कि धरती पर कौन ऐसा हो सकता है, तो दिखाई पड़े सुखदेव जी। अपना ही पुत्र सुखदेव है, लेकिन पिता पुत्र का तो यहाँ कोई भाव ही नहीं, वो तो मुख भी मेरा नहीं देखा है, उसको कैसे लाया जाए। तब एक उपाय सोचे। उनके पास जो कुछ बटुक शिष्य थे, सुकंठ गायक थे, जो बढ़िया गा सकते थे श्लोकों को, उनको कुछ श्लोक, भागवत के श्लोक पढ़ाया 10वें स्कंद का, जिसमें भगवान वृंदावन में गौए चरा रहे हैं, सखाओं ने उनको सजाया है। उन्होंने ललित श्लोकों को पढ़ाया, गायन करना सिखाया और बताया कि जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे रहते हैं, जाओ तुम लोग उनके अगल बगल गान करना इन श्लोकों का, और क्या प्रतिक्रिया होती है मेरे को बताना। फिर
तो शिष्य जाकर गाने लगे, जो सुकंठ गायक थे गाने लगे। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। यह आधा श्लोक है। जब आधे श्लोक को ही सुखदेव जी सुने तो समाधि से बाहर आ गए। बहुत अच्छा लगा श्लोक। बोले कि भाई जरा और सुनाओ, जरा और सुनाओ। इसका अर्थ है भगवान दोपहर में गौवे चरा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, खाना पीना हो गया है सखाओं के साथ, गौवे भी विश्राम कर रही हैं। सखाओं ने अपने लाला को सजाया है, वराहा पीडम, मोर मुकुट लगा दिया है सिर पर, नटवर वपु, और खड़े हैं नटवर की तरह, माने श्रेष्ठ नृत्यकार की मुद्रा में कृष्ण खड़े हैं। भगवान का जो रूप दिखाई पड़ता है ना हमेशा नाचता हुआ कृष्ण, यही अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण को सीधा खड़ा कर दो तो वो माधुर्य नहीं प्रकट होगा। तो नटवर वपु, एकदम नृत्यकार की मुद्रा में। भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, कृष्ण को नटवर कहा जाता है। ये दोनों दिव्य नृत्यकार हैं। तो नटवर वपु और कर्णयो कर्णिकार, कनेर के पीले पीले फूल सखाओं ने अपने लाला के कान में सजा रखा है, लगा रखा है। विवृद वासः कनक कपिशम, सुंदर दिव्य पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं भगवान, चमकता हुआ पीतांबर। और वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती फूल के माला गले में सखाओं ने पिरोकर पहनाया है लाला के। और भी अनेकों फूलों को चुन चुन कर वृंदावन के और उन पुष्पों का माला बनाकर गले में डाला है। वह माला भी बड़ा शोभायमान हो रहा है, बनमाला। तो इस तरह से आधे श्लोक को अभी सुनाया तो सुखदेव जी कहे जरा और इस श्लोक को पूरा करो भाई, जरा पूरा करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। तब फिर से गाना शुरू किया शिष्यों ने कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुर अधर सुधयान पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जो मोर मुकुट धारण किए हैं, बनमाला धारण किए हैं, नित्यकार की मुद्रा में खड़े हैं पीतांबर धारण करके, रंध्रान वेणु अधर सुधयान, और हाथों में बंसी लिए हुए हैं, अपने होठों से लगाए हैं और धीरे धीरे उसमें स्वर दे रहे हैं, वेणुनाद कर रहे हैं। रंध्रान वेणुर अधर सुधयान पूरयन गोप वृंदे, और गोप बालकों से जो घिरे हुए हैं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और उस वृंदावन में रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, और जिनके कीर्ति का गान ग्वाल बाल कर रहे हैं, अपने लाला के कीर्ति का गान कर रहे हैं। जब ऐसे श्लोक का श्रवण किया, भाव जगत में भगवान का स्वरूप आया आचार्य सुखदेव के सामने। फिर कहने लगे भाई जरा और श्लोक सुनाओ, जरा और कृपा करो। तब उन शिष्यों ने कहा कि अगर और कथा सुननी है श्लोकों को तो मेरे गुरुदेव के पास बहुत से श्लोक हैं, आप चलिए। लेकिन सुखदेव जी थोड़े आलस कर गए कि कौन अब जाए, फिर से समाधि में चलेंगे। अब बटुक शिष्य आकर बताए व्यासदेव की ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया हुई। बोले बस बस अब कमजोरी समझ में आ गई, अब कल फिर जाओ तुम लोग और श्लोकों का गान करो। और कल जाकर शिष्य और गाने लगे। सुखदेव जी समाधि से बाहर आ गए, वे लोग गाकर आगे बढ़ने लगे आश्रम की तरफ, ये भी पीछे पीछे चलने लगे सुनते हुए। जैसे कोई मृगा बंसी बजाते हैं मृगे को पकड़ने के लिए, तो मृगा कान खड़ा करके ऐसे आगे कान कर लेगा, आएगा सुनने के लिए, बड़ा रसिक होता है बंसी की ध्वनि का मृगा। ऐसे ही सुखदेव जी खींचे हुए चले आए और व्यासदेव के सामने वे लाकर शिष्य खड़ा कर दिए। अब पहली बार अपने गुरु का मुख देख रहे हैं, पिता का मुख समझ लो या गुरु का मुख, अभी तक देखे नहीं थे। और ये मेरे गुरुदेव हैं। बोले कि ये गुरुदेव हैं, इनके पास बहुत से ऐसे ऐसे श्लोक हैं, आप इनसे स्वाध्याय कीजिए। और वहीं पर चरणों में लेट गए, प्रणाम किया व्यासदेव को सुखदेव जी ने। और सुखदेव इसी समय की तो प्रतीक्षा कर रहे थे व्यासदेव। बड़ा सुकून मिला ऐसा शिष्य पाकर, और भागवत का स्वाध्याय कराया। पूरा भागवत जब स्वाध्याय करा दिया, अब परम शांति उनको अनुभव हुआ व्यासदेव को, क्योंकि अब शिष्य पर मैंने भार दे दिया। अब कैसे आगे बढ़ेगी ये कथा अब भगवान जाने, मैंने अच्छे शिष्य को सौंप दिया।
लेकिन सुखदेव जी भी प्रतीक्षा करने लगे कि कोई अधिकारी श्रोता आवे तब मैं सुनाऊं कथा। सुखदेव जी जैसे महापुरुष सभी को कथा नहीं सुना सकते, जिंदगी में एक ही बार कथा सुनाए हैं, लेकिन ऐसी कथा सुनाए कि वो धन्य हो गया, वो शिष्य भी, उसका भी परम कल्याण हो गया। तो एक अधिकारी श्रोता की तलाश, माने आश्चर्यो वक्ता और कुशलो लब्ध्वा। वक्ता भी एक आश्चर्य था और ग्रहण करने वाला जो श्रोता था वह भी एक आश्चर्य था। जब दोनों का मेल होता है, गुरु और ऐसे शिष्य का जब मेल होता है, तब जाकर कोई विशिष्ट घटना घटती है, कहीं पर सही शास्त्र प्रवाहित होता है। सुखदेव जी हिमालय में समाधि में बैठे रहे उस दिन की प्रतीक्षा में कि कोई ऐसा अधिकारी शिष्य आएगा तो मैं भागवत की कथा सुनाऊंगा। और भगवान सुखदेव बैठे हुए हैं समाधि में, आगे क्या घटना घटती है, कैसे परीक्षित का जन्म होता है, इस कथा को हम लोग अब आगे श्रवण करेंगे। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं, उसके बाद बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पल में लुट जाए लाखों की डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा
पथिकवा, देश वीराना है भोले पथिकवा, समझ मित्र है कौन तेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, कटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। यह तन है टूटी नगरिया रे प्राणी, यह तन है टूटी नगरिया रे प्राणी, भरने न पाए पापों का पानी, भरने न पाए पापों का पानी, नादान के वक्त संभल के चलो, नादान के वक्त संभल के चलो, मीत माया भंवर ने मेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। विपत्ति है बादल अंधेरी ये रातें, विपत्ति है बादल अंधेरी ये रातें, भजन श्याम, विपत्ति है बादल अंधेरी ये रातें, भजन सार प्रभु का सब झूठी है बातें, भजन सार प्रभु का सब झूठी है बातें, लखों श्याम पुतली में उसकी झलक, लखों श्याम पुतली में उसकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, कटोही न करना बसेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा, पग बढ़ाओ न जाए अंधेरा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुंदर भाव का भजन, पग बढ़ाओ हो न जाए अंधेरा। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में, ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में,
वो ब्रह्मानंद दिन दिन में सभी चल चल के जाते हैं। जो भी पहुँचे वो दिन में ही चलकर पहुँचे, विद्या के उजाले में ही। अविद्या की रात्रि जब आ जाएगी तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे, लक्ष्य से यात्री भटक जाएगा। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषिगण, महाभारत युद्ध 18 दिन चला। अंतिम दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है। भीम की गदा से दुर्योधन के जंघे टूट चुके हैं, मरणासन पड़ा हुआ है, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी, पांडवों की विजय हो गई। सब अपने अपने शिविर में लौट गए। संध्या बेला हो गई है, थोड़ा अंधेरा उतर आया। दुर्योधन कराह रहा है। इसी बीच द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है दुर्योधन से मिलने। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, यदि तुम पांडवों के सिर को काट कर ला दो तो मैं अभी भी बड़ा सुकून से शरीर छोड़ूंगा। अश्वत्थामा बोला कि मित्र, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा, और घात लगाकर पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ने लगा। आज पांडव सही विश्राम कर रहे हैं पूरे जीवन में पहली बार, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र इन लोगों को शांति से कभी नहीं रहने दिया। आज पहली बार जैसे सो रहे हैं, बेफिक्र हो। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं सो रहे। अर्जुन को जगाए, बोले पार्थ तुम सो रहे हो? तो पार्थ बोले कि मेरी चिंता करने वाले जग ही रहे हैं, तो मैं अब क्यों जगूं? दूसरी बात प्रभु ये कि अब कौन सा खतरा है, अब तो विजय श्री मिल गई, दुर्योधन जो कांटा था वो हट गया, अब क्या खतरा है? भगवान ने कहा कि अभी भी आज की रात्रि भी ठीक नहीं है, यहां सोना ठीक नहीं, चलो यहां से। पांचों को लेकर दूसरे शिविर में चले गए। लेकिन वहीं पर द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, उसको छोड़ दिया। अब प्रश्न उठ सकता है कि इनको क्यों नहीं लेकर गए, तो समझ लो इनके दिन पूरे हो चले थे, यही समाधान देना पड़ेगा। भगवान की लीला कौन समझे। इसी बीच घात लगाकर पहुंच गया अश्वत्थामा और सोचा कि यही पांडव सो रहे हैं, अंधेरे में दिख नहीं रहा, और पांचों पुत्रों के गला को काट लिया। बड़ा खुश होकर लाया, मित्र लो। दुर्योधन बोला कि मित्र जरा भीम का सिर देना, तो उसमें से एक सिर इसने दिया। दुर्योधन टटोल कर देखा कि यह भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लड़ाई हुई थी ना उससे। भीम का सिर जानता था, वज्र की तरह कठोर था, ये तो बड़ा कोमल है। और समझ गया कि तुम तो उसके पुत्रों को काट लाया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? अब तो मैं थोड़ी शांति से मरता, वह भी समाप्त हो गया। यही एक कुल में थे बचे हुए पांचों जो थोड़ा हम लोगों का कर्मकांड पूरा करते, तुमने मेरे वंश को समाप्त कर दिया। अरे अश्वत्थामा, अब तो मैं और अशांत मरूंगा। और इसी आह में उसका शरीर छूट जाता है। उसको श्राप लगा था कि एक ही घटना से तुझे सुख भी मिले और दुख भी मिले, तो समझना तुम्हारा अंतिम समय आ गया। इधर हाहाकार मच गया पांडव शिविर में, द्रौपदी महारुदन करने लगी। समझ में आ गया कि ऐसा घृणित कृत्य तो अश्वत्थामा ही कर सकता है। और भगवान कृष्ण रथ को संभाले, अर्जुन बैठे और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। बहुत भाग रहा है तेजी से अश्वत्थामा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा बाण मारा कि उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब वो समझ गया कि अर्जुन पीछा कर रहा है, अब अर्जुन से सामना हो गया, बचना तो आसान नहीं। इसके पास ब्रह्मास्त्र था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। आग की लपटें उठती हुई चली आ रही है। अब अर्जुन घबराए। भगवान ने कहा घबराते क्यों हो पार्थ, तुम्हारे पास तो काट है, तुम भी ब्रह्मास्त्र से इसको शांत करो। फिर इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अर्जुन, और ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत हो गया। और अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाकर अर्जुन ने, पकड़कर उसको रथ में पीछे बांध दिया रस्सी से, और रथ को भगाया। घसीटता हुआ अश्वत्थामा को लेकर आए। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को प्रकट रख दिया गया।
सभी देख रहे हैं, द्रौपदी पर छोड़ दिया गया कि तुम न्याय करो। भगवान ने सोचा द्रौपदी ही न्याय करे, क्या किया जाए इसके साथ। द्रौपदी थोड़ी देर देखी इस क्रूर व्यक्ति को, लेकिन फिर इसके पिता और इसकी माँ को याद की। इसके पिता है द्रोणाचार्य, माँ कृपी है, घर में और कोई है नहीं, द्रोणाचार्य मर चुके हैं, यही एक माँ बची हुई है। मान लो इसको मार दिया जाता है तो दो दो माताएं रोएगी, मैं तो रो ही रही हूँ, एक कृपी भी रोएगी। अब मेरे तो पति भी साथ में है, इसकी माँ का तो अब पति भी नहीं बचा है, घर में यही एक बचा हुआ है, तो बेचारी कैसे रहे। और मेरे पुत्र अब लौट कर तो आने वाले हैं नहीं, मर जाए तो भी। ऐसे फिर गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, कई चीजों का सोचकर बोली कि इसको छोड़ दो। लेकिन यह न्याय किसी को अच्छा नहीं लगा। भीम बोले कि ये कोई न्याय हुआ। यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी ये बात गले नहीं उतरी, भगवान कृष्ण भी सोच में पड़ गए। ऐसा खतरनाक व्यक्ति छोड़ना भी तो बहुत खतरनाक है। ये तो ऐसे नाग की तरह है जैसे जहरीला सांप है, उसको छोड़ दो तो फिर कहीं ना कहीं हमला करेगा। ये तो छोड़ना भी ठीक बात नहीं, ये कोई न्याय नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी के न्याय से यहां बात नहीं बनेगी। जो दंड देना है वो तो भगवान देंगे अपने आप। द्रौपदी को तो एक भाव मान रखने के लिए ऐसा भगवान ने कहा, और द्रौपदी भावुकता में न्याय दे रही है, इसलिए इस न्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्याय भावुकता में नहीं दिया जाता, न्याय तो न्याय होता है। जैसे कोई जज है और वो उसका बेटा ही कटघरे में खड़ा हो जाए, तो क्या कानून में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा आ जाए तो थोड़ा नरम से बर्ताव करो, नरमी से, ऐसा कहा जाता है? नहीं, वहां न बेटा है न कुछ है, वो अपराधी है तो है, उसके साथ वही व्यवहार करो जो सबके साथ करना है। ऐसा कुछ कानून में नियम नहीं। तो न्याय भावुकता पर नहीं चलता। न्याय भावुकता से दिया जाएगा तो अन्याय हो जाएगा। न्याय न्याय है, जैसा उचित है वैसा दो, यही उसमें सबसे बड़ा धर्म है कि जो उचित है ऐसा पुरस्कृत करो, उसको वैसा दंड दो। तो न्याय तो भगवान कृष्ण ही करेंगे, लेकिन द्रौपदी का मान रखने के लिए ऐसा कर दिया गया। ये मानने की नहीं है, सब इन सबों को दूर बैठाओ, तो तुम यहां से हटो, आगे आओ, खड़ी हो वहां से, उसको इधर वहां बैठो ही, चल रही फिर बैठ रही हो वहीं, बात सुनी कि नहीं, या तो तुम आगे आ जाओ, एक हटो वहां से, दोनों में से और हटो, इधर आ जाओ, इसके साथ तरफ, बीच में दूसरा बैठेगा। तो इस तरह से मतलब यहां न्याय की जरा समझे, क्योंकि इस प्रसंग में बहुत से गुमराह करने वाली भी बात है। कुछ लोग कहते हैं वो ब्राह्मण पुत्र था इसलिए क्षमा कर दिया गया, ब्राह्मण को मौत नहीं दिया जाता। तो इसके पिता भी तो ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य, इससे ज्यादा ही बढ़िया ब्राह्मण थे। तो जब पिता का गला कटवा दिया भगवान कृष्ण ने भरी सभा में, अश्वत्थामा किस खेत की मूली है? रावण भी ब्राह्मण था, रहा नकुल को रोवन हारा, वो दंड दिए। ये बात नहीं थी। अगर नालायक आतताई कोई भी हो तो उसके साथ दंड तो देना ही पड़ेगा। गुरुपुत्र है इसलिए भी छोड़ दो, ये भी न्याय ठीक नहीं। अब गुरुपुत्र इतना नालायक हो गया, तांडव मचा रहा है, तो उसको क्या छोड़ दिया जाए? ऐसा कुछ न्यायालय में नहीं है। लेकिन द्रौपदी भावुकता में बोल रही है, उसकी बात को मानेंगे नहीं ये लोग, करेंगे वही भगवान जो करना है, लेकिन फिर भी मान रखते हैं सबका। लेकिन अर्जुन की तरफ भगवान देखने लगे और बोले कि पार्थ कुछ ऐसा करो कि द्रौपदी का भी मन रह जाए और इसको उचित दंड भी मिले। अर्जुन समझ गए भगवान के इशारे को कि अगर इसको मार दिया जाएगा तो बहुत बड़ा दंड नहीं है, 5-5 का नृशंस हत्या किया है कायरतापूर्ण, इसलिए इसको ऐसा दंड मिले कि ये जी भी नहीं सके और मर भी नहीं सके। और अर्जुन समझ गए, पहले तो उसके जन्मजात एक मड़ी थी मस्तक में, उसको निकाला तलवार से, फिर इसके केस को मुड़ा और मुंह काला करके इसको धक्का देकर भगा दिया, अपमानित कर दिया। अब ये जी भी नहीं सकता ठीक से, मर भी नहीं सकता। अपमानित जीवन जीना मरने से भी बेकार है। और मवाद बह रहा है, कह रहे हैं कि उस समय से अश्वत्थामा भटक रहा है, आज तक रो रहा है। महाभारत में जो दंड अश्वत्थामा को मिला भयंकर, वो आज तक किसी को नहीं मिला। ये सबसे भयंकर दंड, क्योंकि जो इसने कुकृत्य किया था वो सबसे घृणित किया था। ऐसा कुकृत्य भी किसी ने नहीं किया था। उस युद्ध की बहुत सी नियमावलियां थी, सब नियमावलियों को ध्वस्त कर, इतना भयंकर आसुरी स्वभाव का था कि देखो पांडव इसको प्रेम करते थे, गुरु का पुत्र है, इससे क्यों इसको बेकार, वो तो सहायता में थे, लेकिन वो कारण दुर्योधन से इसकी मित्रता थी और पांडवों से बैर ठाने हुए थे अकारण। ये आसुरी स्वभाव का लक्षण था, भयंकर असुर था स्वभाव से, और इसको दंड मिला। लेकिन अभी भी इतना दुष्ट है कि जब जाकर विचार करने लगा कि इस वंश में और कौन बचा हुआ है, वो जो बचा है उसको भी निर्मूल कर दो, सारा वंश ही समाप्त कर दो। और देखने लगा कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा है,
और उस गर्भस्थ शिशु को भी नष्ट कर दूं तो सारा ही ये भरतवंश सदा के लिए धरती से समाप्त हो जाए। इतना नालायक है। द्रौपदी पर विचार नहीं किया कि उसने क्षमा किया है तो जरा उसके प्रति भी मैं कुछ भाव दिखाऊं। दुष्ट में करुणा नहीं होती। और ब्रह्मास्त्र का पुनः संधान करता है और उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। और उत्तरा ने देखा कि आग की लपटें उठती हुई चली आ रही हैं, हाहाकार मच गया चारों तरफ। और उत्तरा घबराई, भगवान के पास दौड़ती हुई गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पशे यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपति, हे महायोगेश्वर, हे देवों के देव प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं अपने मौत से नहीं उतनी घबराई हुई हूं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो पूरे इस वंश का धरोहर है। अगर वो नष्ट हो गया तो सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। रक्षा करो प्रभु, आप ही एकमात्र कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। भगवान भी देखे कि तो बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया अश्वत्थामा ने। भगवान को करुणा आई और तुरंत सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए उसके गर्भ में जाकर, और एक चतुर्भुज रूप में गदा लेकर चारों तरफ उस बालक के घूमते रहे। उसकी आग की लपटें जब तक प्रभावी थी तब तक भगवान उसकी रक्षा करते रहे बालक। और जब बालक की रक्षा कर रहे हैं घूम घूम, तो बालक भी देख रहा है गर्भ में घूम घूम कर उस रूप को। बालक तैरता रहता है माँ के गर्भ में, समझो क्षीर सागर में जैसे लेटा हुआ है। उसमें गर्भ में भी जल होता है ना, तो उस जल बड़ा सुखमय वो उसका क्षण होता है गर्भ का, क्योंकि उस समय कहते हैं वातानुकूलित होता है। माँ को ठंडी लगे चाहे गर्मी, उसको ठंडी गर्मी नहीं, वहां पर एक वातावरण है। तो क्षीर सागर वो घूम घूम कर उसमें देख रहा है उस बालक वह रूप को घूम घूम कर। और जब प्रभाव शांत हो जाता है तब भगवान बाहर आ जाते हैं। देखो, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कहीं भी जा सकता है। ये भक्त वत्सल है। और इस तरह से रक्षा तो हुई, लेकिन वहीं पर पांडव, सुभद्रा, उत्तरा, कुंती माता सब खड़ी हैं। द्रौपदी इस दृश्य को देखकर एकदम द्रवित हो जाते हैं सभी। पांडव लगे स्तुति करने, युधिष्ठिर सामने आते हैं। हे वासुदेव, मुझे लोग धर्मराज कहते हैं, पता नहीं मुझे धर्म का ज्ञान है भी कि नहीं, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु कि मैं धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हूं। भीम आते हैं सामने, भगवान मैं तो मोटी बुद्धि का हूं, मेरे को और कुछ आता नहीं, लेकिन आपके प्रति प्रेम और भक्ति बनी रहे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्जुन आए, हे वासुदेव, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व मैं मोहग्रसित हो गया, मोह के दलदल में धंस गया था। आपने गीता का ज्ञान देकर मेरे को बाहर निकाला। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, आपने मुझे पुनः ज्ञान के आलोक में लाया प्रभु, वह ज्ञान मैं कभी न भूलूं। आप जिस प्रकार से सारथी बने थे मेरे रथ का, वैसे ही मेरे जीवन का हमेशा सारथी रहे प्रभु, हमेशा मेरे बागडोर को संभालते रहना गोविंद। हे पार्थ सारथी, हमेशा संभाल। नकुल सहदेव सामने आते हैं, भगवान से भक्ति प्रेम की याचना करते हैं, सबको तथास्तु भगवान का। द्रौपदी आती है सामने, हे सखे, दुशासन जब अपमानित कर रहा था मैंने आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा किया प्रभु, वह समय कभी न भूलूं और ऐसे ही प्रगाढ़ रूप से सदा आपका चिंतन करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दो कन्हैया। भगवान ने तथास्तु कहा। सुभद्रा आती है सामने, भगवान की बहन है सुभद्रा, अभिमन्यु की मां। सुभद्रा बोली कि हे कन्हैया, आपका चरण जैसे हो जाए सोने का पिंजड़ा, और मेरा मन मानो एक राजहंस हो जाए। इस चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस सदा के लिए जाकर बंद हो जाए, कभी अब बाहर न निकले, ऐसी कृपा करो। सबने मांगा, सबको भगवान कल्पतरु बने हुए हैं, सबको तथास्तु करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति वहां ऐसा खड़ा है जो कुछ नहीं मांगा, वो है बुआ कुंती, चुप खड़ी रो रही। भगवान ने कहा कि बुआ तुम कुछ नहीं मांगोगी। मां लगी रोने, कुंती मां बोली कन्हैया आप जिसको मिल गए उसको और पाना क्या शेष रह गया है, और लगी स्तुति करने कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे वसुदेव नंदन वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद के लाला, हे गोविंद, हे गोपाल प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
आज भगवान के भाव, भगवत भाव से प्रणाम करती हैं मां कुंती। भगवान, आपने जो प्रेम दिया है वो और कहां मिल सकता है? मेरे जीवन में और किस चीज की कमी है जब आप ही मिल गए हो कन्हैया, और कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा कि बुआ फिर भी कुछ देने का मन हो रहा है, कुछ मांगो। तब कुंती माता कहती है कि अगर देना ही चाहते हो कन्हैया तो एक वरदान दे दो। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुछ ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान चौंके कि बुआ क्या मांग रही हो तुम? अरे तुमने जीवन में विपत्ति देखकर और तुमने देखा क्या है विपत्ति छोड़कर? मां कुंती का जीवन बड़ा कठिन रहा, बचपन से संघर्षमय। शूरसेन के यहां जन्म ली, वसुदेव जी की बहन थी, नाम था पृथा। लेकिन कुंती भोज ने गोद ले लिया, कोई संतान नहीं थी तो नाम पड़ गया कुंती। बचपन में ही माता पिता से अलग हो गई और थोड़ी बड़ी हुई तो ऋषि दुर्वासा की सेवा की, एक मंत्र दे दिया देवताओं के वशीकरण का। सूर्य देवता एक पुत्र देकर चले गए। अब लोक लज्जा के वजह से उस पुत्र को प्रवाहित कर, और वह पुत्र बड़ा हुआ कर्ण जगह जगह अपमानित हो रहा है और कुंती देख रही है लेकिन बता नहीं सकती। और तो और अपने भाई ही खून के प्यासे हैं एक दूसरे के, कर्ण और अर्जुन, और इस दृश्य को देख रही है, बता नहीं सकती कि अर्जुन ये तुम्हारा भाई है कर्ण, या कर्ण को भी नहीं बता पा रही है। बहुत जब बताई है तब अब बताने का कोई औचित्य नहीं रह गया, यह तुम कौनते हो। अब इनकी पीड़ा समझे। फिर विवाह होता है तो ऐसा पति मिला जो पांडु रोग से ग्रसित है, पीलिया रोग से ग्रसित है, और असमय में ही प्राण छूट जाता है। 5 पुत्र हो गए। हस्तिनापुर की स्थिति बदल गई है। धृतराष्ट्र राजा बन चुका है और दुर्योधन और शकुनी के नए नए षड्यंत्र से पूरा हस्तिनापुर तबाह। लाक्षागृह का भयानक अग्निकांड, इसमें भी जैसे तैसे अपने पुत्रों सहित बच जाती। द्रौपदी को स्वयंवर में जीते जब हस्तिनापुर आते हैं तो और माहौल बदल चुका था, युवराज बन गया है दुर्योधन उस समय। हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ, खांडोप्रस्थ मिलता है और बहुत मेहनत करके इंद्रप्रस्थ बनाया, राजसु यज्ञ हुआ, चक्रवर्ती सम्राट बन गए युधिष्ठिर। लेकिन थोड़े दिन में कप शकुनी के कपट के पासे पर पासे चलते गए और दांव पर दांव हारते चले जा रहे हैं। सारे राज्य सहित 5 भाई स्वयं और द्रौपदी का वो भयानक वह अपमान की घटना, दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना, द्रौपदी चीरहरण की घटना, यह सब कुंती माता ने देखा है, झेला है। उसके बाद फिर 5 पुत्रों को वनवास 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब सोचो कैसे दिन बिताई होगी अपने पुत्रों की याद में। और लौट कर आते हैं पुत्र राज्य मांगने, तो सुई के अग्रभाग भी मैं नहीं दूंगा। महायुद्ध में महाविनाश। और उसके बाद अभी अभी घटना घटी, तब तक अंतिम दिन के युद्ध में इधर खुशी मिली, तब तक एक महागम मिल गया। 5 द्रौपदी के पुत्र मार डाले गए। और तो और अश्वत्थामा का भयंकर हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रहार, जो कि एक वंश का बचा हुआ है बीज रूप में, उसको भी नष्ट कर रहा है। अब कष्ट छोड़कर, और कुंती ने क्या देखा है जीवन? तो भगवान कह रहे हैं कि बुआ वैसा नहीं हो सकता, तुमने कष्ट छोड़कर और देखा कि तुम विपत्ति क्यों मांग रही हो। लेकिन मां कुंती बहुत विवेकवान है, विपत्ति नहीं मांग रही है। मां कुंती कह रही है कि भवतो दर्शनम यत् स्यात्, तुम विपत्ति में तुम्हारा बार बार दर्शन होता है गोविंद, जब जब विपत्ति आई है तुम रक्षा करने के लिए मेरे पास आए हो, और जब तुम्हारा दर्शन मिलता है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, जिससे तुम्हारा दर्शन जिसे मिल गया उसको अब फिर भव का दर्शन नहीं करना पड़ता, संसार का दर्शन उसे अब नहीं करना पड़ता। तो कुंती दुख नहीं मांग रही है, साइड से कृष्ण को मांग रही है। वह दुख मांग रही है न सुख मांग रही है, वो कृष्ण को मांग रही है। क्योंकि जिस विधि कृष्ण का दर्शन मिले तो दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं, ज्यादा आ जाते हैं सामने। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में जितना प्रगाढ़ रूप से व्यक्ति भगवान को पुकारता है, जब मौत सामने दिखाई पड़ने लगे उस समय नास्तिक व्यक्ति भी भगवान भगवान करने लगे। लेकिन ऐसे ही अगर भगवान का पुकार करता रहे, जब सुख का भी क्षण हो
तो फिर दुख जीवन में नहीं आएगा, या आएगा भी तो दुख जैसा प्रतीत नहीं होगा, सब प्रसाद दिखने लगेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर सुख में थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो मां कुंती दुख नहीं मांग रही, कृष्ण को मांग रही है। भगवान तो समझ गए मां का निहित उद्देश्य। फिर मां कुंती कहती है कि हे गोविंद, एक और वरदान दे दो मुझे, मेरे पुत्रों में बड़ी ममता है, वह ममता पुत्रों से हटकर तुम्हारे में अब लग जाए, तुम्हारे चिंतन में। देखो हर माताओं को चाहिए बुढ़ापे में, या बहुत पुत्र पौत्र में मोह न हो, वो प्रेम रहे, मोह न हो, वो सब भगवान से जुड़े, सारी ऊर्जा भगवान की तरफ प्रवाहित होने लगे। कुंती निश्चल भाव से कह रही कि मेरे पुत्रों में बड़ा ममता है, छूट नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा करो कि तुम में लग जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया बुआ कुंती को, सब पांडवों को धन्य किया। युधिष्ठिर राजा बनाए गए हस्तिनापुर के, लेकिन ठीक से राजा बनने के बाद भी संचालन नहीं कर पा रहे, बड़े उदास हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को लग रहा है कि मैं ही सब दोषी हूं इस महाभारत युद्ध का, अपने ही ऊपर सब ले रहे हैं। एक छोटे से राज्य का टुकड़ा पाने के लिए हम लोगों ने इतना महाविनाश का खेल खेला। भगवान कृष्ण बहुत समझाए कि भ्राता आप अपने ऊपर न लो, आपका दोष नहीं है, आप धर्म के बहुत ज्ञाता हैं, धर्मराज हैं, आप अपने ऊपर व्यर्थ का कलंक न लो। लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझ पा रहे, भगवान बहुत समझाए, और भगवान बहुत समझावे और कोई न समझे ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भी समझाना नहीं चाह रहे हैं ठीक से, किसी और से समझवाना चाहते हैं, और वो है गंगा पुत्र भीष्म, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे हुए हैं, सैकड़ों बाणों की सेज पर लेटे हुए, उत्तरायण की प्रतीक्षा में हैं, और उत्तरायण का समय आ गया है। अब भीष्म का भी परम कल्याण कराना चाहते हैं, भीष्म को दर्शन देने जाना है, दर्शन लेने भी जाना। वो महाभागवत गंगा पुत्र लेटे हुए हैं, उनसे उपदेश देकर उनकी महिमा भी बढ़ाना चाहते हैं। तो सवेरे ही पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर भगवान कूच करते हैं हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की तरफ। जब कुरुक्षेत्र गए तो जब भीष्म ने देखा दूर से आते हुए, बड़े आनंद का अनुभव हुआ पितामह भीष्म को, कन्हैया भी आ रहे हैं। पांडव आकर पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव पुत्र। मुख से बोल सकते हैं, हाथ भी नहीं उठा सकते, सब विधा हुआ है चारों तरफ से। भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया, तब मुस्कुराने लगे भीष्म पितामह, बोले कि कन्हैया सम्मान देना तो कोई तुमसे सीखे, अरे विश्व बंदे तो आप हो, प्रणाम करने योग्य तो आप हो कृष्ण, लेकिन फिर भी लौकिक लीला कर रहे हो तुम, प्रणाम मेरे को कर रहे हो, तो मैं फिर भी आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो गोविंद। मन ही मन वार्ता कर रहे हैं, मानसिक प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से प्रणाम नहीं कर सकते, सब विधा हुआ है। मानसिक पूजन कर लिए विश्व पितामह भगवान कृष्ण के, मेरा प्रणाम स्वीकार करो वासुदेव। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह आप भ्राता युधिष्ठिर को समझाइए, ये बड़े उदास रहते हैं, ठीक से राज्य का संचालन नहीं कर पा रहे, ये मन ही मन बहुत उदास हैं, मैंने बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं पा रहे, आप समझाइए। तब फिर हंसने लगे भीष्म पितामह, हे कृष्ण तुम किसी को समझाओ और वो न समझे, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हारे समझाने से नहीं समझा तो मेरे समझाने से क्या समझेगा, लेकिन तुम अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करना चाहते हो, तुम मेरे से कुछ कहलवाना चाहते हो, सच्चाई है, ठीक है, अगर मेरे से कहलवाना चाहते हो तो मैं इन लोगों को समझाता हूं। पांचों पांडवों को सामने करके, लक्ष्य करके युधिष्ठिर को विशेष रूप से भीष्म पितामह उपदेश देना प्रारंभ कर। ये महान उपदेश भागवत में तो संक्षेप में है, महाभारत में महर्षि व्यास इस उपदेश को एक शांति पर्व नाम दे दिए, एक अलग से पर्व बना दिया, एक बहुत बड़ा खंड बन गया शांति पर्व, जहां भीष्म ने अखंड उपदेश, बहुत धारा प्रवाह बोला है, बहुत ज्यादा। क्या गजब का ज्ञान है इस गंगा पुत्र को। और युधिष्ठिर को लक्ष्य करके बोलने लगे कि अत्र धर्म सुतो राजा गदा पारणी वृकोदर कृष्णोत्रि गांडीवम चापम सुहृद कृष्ण ततो विधुव्रत। अहो आश्चर्य है पुत्र युधिष्ठिर, जहां तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र है, जहां तुम्हारा भाई है इतना बलवान, गदा पारणी वृकोदर, गदाधारी अत्यंत बलशाली धरती का भीम जैसा भाई है, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता शक्ति में, और कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम, जहां तुम्हारा अर्जुन जैसा भाई है, जो श्रेष्ठतम धनुष दुनिया का गांडीव अपने हाथ में लिए हुए, जिसके धनुष के टंकार से शत्रु कंपित हो जाता है,
ऐसा जिसके बड़े बड़े भाई हैं, जैसा तुम धर्मात्मा, और तो और सुरहित कृष्णस्तु, जहां स्वयं सुरहित जिसके कृष्ण हैं, जिसके ऊपर छत्र छाया कृष्ण जैसों की है, उसके जीवन में भी विपत्ति, मुझे महान आश्चर्य होता है। तो मैं यही निर्णय लेता हूं कि ऐसा जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके भी जीवन में अगर विपत्ति है तो ये सब कृष्ण की लीला है, इन्हीं की लीला से सब हो रहा है। इसमें न हम कारण है न तुम कारण हो, ये सब परम कारण यही है, हम लोग सब निमित्त हैं। अरे पुत्र युधिष्ठिर, तुम क्यों उदास हो? कौन ऐसा होगा आने वाली पीढ़ी में जो तुझे दोष देगा? अरे भारत गर्व करेगा कि मैंने युधिष्ठिर को पैदा किया। पुत्र, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं। तुम व्यर्थ कलंक अपने ऊपर न लो, तुम जाकर ठीक से राज्य का संचालन करो, क्योंकि दुखी राजा ठीक ठीक राज्य का संचालन नहीं कर सकता। यह भी एक अधर्म हो जाएगा। पुत्र, तुम्हारा धर्म, जाओ ठीक से राज्य का संचालन करो, छोड़ो इस शोक को। अरे पुत्र, वहां दान धर्मान, राज्य धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, सब बड़े विभाग पूर्व अलग अलग धर्मों का बखान किए हैं। गृहस्थ जीवन का वर्णन करते हैं कि गृहस्थ को आलसी अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए उचित मार्ग से, और धन का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए, तब धन पवित्र होता है। सारा उपभोग नहीं करना चाहिए। और राजा का कर्तव्य क्या है पुत्र? तो राजा को अन्याय नहीं करना चाहिए, यहां तक कि कहीं अन्याय हो तो उसको देखना भी नहीं चाहिए, अन्याय सहन भी नहीं करना चाहिए। अन्याय सहन करना भी एक अन्याय है। तो ठीक से राज्य संचालन करो पुत्र, और अंत में पुत्र ये समझ लो कि जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है। राजा बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवान को पाना है। जो राजा धीराज है वहां तक पहुंचना है। तो अंत में राजा को भी सब कुछ अपने पुत्र पर सौंप कर जाकर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। मोक्ष धर्म विभाग से परम मोक्ष को प्राप्त करो, तब जीवन धन्य होता है। वहीं पर जीवन का परम पुरुषार्थ पूरा होता है, परम शांति, परम विश्रांति का अनुभव होता है भगवान की प्राप्ति के साथ ही, इससे पहले नहीं। फिर स्त्री धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास आश्रमों का वर्णन किए हैं, बहुत विस्तार से ज्ञान का वर्णन किया। और सब उपदेश देने के बाद फिर पांडवों को कहा कि अब जरा आप लोग हट जाओ, मेरे सामने तो केवल वासुदेव कृष्ण अब रहे। भगवान को सामने कर लिया और भगवान को निहारने लगे भीष्म, और भीष्म को भी निहार रहे हैं कृष्ण। भक्त और भगवान दोनों को एक दूसरे को निहार रहे हैं, बड़ा प्रेम है। और 3 आदेश दिया एक तरह से भीष्म ने कृष्ण को, बोला कि हे वासुदेव, पहली बात तो यह है कि तुम तब तक खड़े रहोगे मेरे सामने जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं। अब ये आदेश ही हुआ ना एक तरह से, भगवान बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। दूसरी बात कि मैंने सदा से चतुर्भुज रूप में तुम्हारा ध्यान किया है, तो तुम उसी रूप में मेरे को अब दर्शन दो। तीसरी बात कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मैं आपका रोता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, वही खिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता। हे गोविंद, मैं आपके उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाता। जब आप मेरे को मारने के लिए गुस्से में तैयार हो गए थे और रथ का पहिया उठा लिए थे मारने के लिए, मैं वो दृश्य नहीं भूलता। प्रभु, आप कितने भक्त वत्सल हो। आपने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, मैं किसी से युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने भी प्रतिज्ञा ले लिया कि आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मेरे भाव को रखा, मेरे मान को रखा। मैं जानता था कि आप वैसे शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब पांडव आपके भक्त हैं, जब पांडवों पर विपत्ति आएगी तो उसकी रक्षा करने के लिए आप जरूर शस्त्र उठा लेंगे। तो मैं तबाही मचा दिया पूरे महाभारत के युद्ध में। 10वें दिन के युद्ध में मैंने तूफान मचा दिया। अब लगा कि तो पांडव सेना हार गई, अब तो विजय श्री अभी भी कौरवों को मिल जाएगा आज ही। और आपसे रहा नहीं गया, आप क्रोध से भर गए मेरे प्रति और तुरंत रथ से कूद पड़े और पांडवों की रक्षा करने के लिए आप एक टूटे हुए रथ की पहिया उठा लिए और मेरे को मारने के लिए दौड़े।
लेकिन अर्जुन पीछे से दौड़ कर आया और रोका आपको कि गोविंद याद कीजिए, प्रभु याद करो अपनी प्रतिज्ञा कि आपने शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया है। और मैंने भी शस्त्र उस समय फेंक दिया और कहा कि चलाओ देवकी नंदन, इससे बढ़िया सौभाग्य का दिन और क्या होगा, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने फिर रोक दिया, फिर आप जाकर रथ पर बैठ गए। प्रभु आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा का मान रखा। तो मैं जगत को दिखा देना चाहता था कि आप कितने भक्त वत्सल हैं, मतलब अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे, भक्त का मान रखेंगे। तो मैंने ऐसा प्रतिज्ञा क्यों लिया था, भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ले ली कि कृष्ण से शस्त्र उठवाऊंगा। उसमें कारण है, उसमें उद्देश्य यह था कि भगवान की महिमा प्रकाशित करना, कि भगवान कितने प्रेमी है अपने भक्तों का, कि जगत देख लो, जगत के लोगों कि अपना प्रतिज्ञा वो तोड़ देंगे, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए इन्होंने शस्त्र उठा लिया। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। यह मैं जगत को दिखा देना चाहता था कि आप कितने भक्त वत्सल हैं। और प्रभु मैंने यह भी देखा कि आप अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। भगवान गोविंद मैंने यह भी देखा कि आपका एक स्वभाव अभी नहीं गया है, चोरी करने की आदत नहीं गई है। भगवान चौंक पड़े कि पितामह मुझे चोरी की आदत अभी भी है, आप भी चोर कहते हैं। बचपन से तो सब गोपियां, जसोदा मैया भी सब कहती थी, गोपियां भी उलाहना देती थी माखन चोर है। तो माखन चोर की उपाधि पहले ही से मिली हुई है, और आप भी अब कहते हैं अभी भी मैं चोरी करता हूं, सिद्ध कीजिए कैसे मैं चोर हूं। तो पितामह ने कहा कि कन्हैया मैंने देखा है महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन पर कोई योद्धा दिव्यास्त्र का संधान करने लगता था मारने के लिए, और उस दिव्यास्त्र से रक्षा करना कठिन हो जाएगा अर्जुन को, आपको ऐसा लगता था, तो जैसे ही वो निशाना साधता था तब तक आप अपने रूप को बहुत सुंदर प्रकट कर देते थे, और आपके उसी रूप को देखने में उसकी निगाह फंस जाती थी और निशाना चुक जाता था। तो आप रूप बढ़ाकर आप निगाहों की चोरी नहीं करते थे, ये चोरी नहीं तो और क्या है। भगवान हंसने लगे कि पितामह भी क्या क्या देख रहे थे इस युद्ध में। तो कन्हैया तुम्हारे चोरी की आदत अभी भी नहीं गई, और भक्तों से कितना प्रेम करते हो कि अपने अर्जुन की रक्षा के लिए आप हर क्रिया करते थे। आप कभी अपने रूप को सुंदर कर देते थे, कभी रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़ते हैं, कभी चारों तरफ अपने पर झेल जाते थे, कभी शस्त्र को। तो आप कितने भक्त की रक्षा करते हैं, कवच बन जाते हैं, भक्त के लिए आप मां बन जाते हैं, भक्त आपका एक अबोध संतान की तरह हो जाता है। फिर भीष्म कहते हैं कि हे वासुदेव, एक दान मैं देना चाहता हूं, उसको स्वीकार करो प्रभु। यह मेरी पवित्र बुद्धि है, अब आप इसको स्वीकार करो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे गोविंद, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि बचपन से लेकर आज तक मेरे हृदय में कभी राग द्वेष नहीं रहा किसी के प्रति। मैंने किसी से राग द्वेष नहीं किया, मैं दावे से कह सकता हूं। देखो भीष्म ऐसा दावे से इस बुढ़ापे में भी कह सकते हैं। मैंने जानबूझकर किसी का अनिष्ट किया, न मेरे मन में कोई बुरे विचार कभी आए। जैसी बुद्धि मैंने जन्म से के साथ पाया था, आज भी मेरी बुद्धि वैसी ही निर्मल और निर्दोष कुमारी है बिल्कुल। अभी विषयों का इसका स्पर्श नहीं हुआ है कभी। तो प्रभु अब इस कुमारी बुद्धि को, पवित्र बुद्धि को आप स्वीकार कीजिए। देखो भीष्म कितने महान हैं। जैसी मां गंगा ऐसा ही है गंगा पुत्र। जैसे धरती की एकमात्र नदी अपने आप में विलक्षण है, गंगा जल से उपमा किसी जल को नहीं दी जा सकती। सारे विश्व के वैज्ञानिक भी चकित हैं कि गंगा के जल में ऐसा क्या है। इतने आज भी कचड़े डाले जाते हैं, इतने मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उस क्वालिटी में कुछ दम है। जो शुद्ध गंगा जल है उसमें कीड़े आज भी नहीं लगते। वैज्ञानिक चकित है, ऐसा क्यों है आज तक कारण नहीं ढूंढ पाए। और किसी भी नदी का जल रख दो बोतल, उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो ऐसी गंगा और ऐसा है गंगा पुत्र। जब तक यह देश भारत रहेगा तब तक गंगा पुत्र याद किया जाएगा। भीष्म पितामह याद किए जाएंगे। और इस तरह से भीष्म कहते हैं कि मेरी बुद्धि आज भी उतनी पवित्र है, अब आप इसको स्वीकार कीजिए प्रभु। भगवान मानव उस बुद्धि को स्वीकार कर रहे हैं और एक दूसरे को दोनों फिर देखने लगते हैं, एक दूसरे को पीने लगते हैं। अंत में भीष्म ने एक बात कहा कि गोविंद, जब मैं पूरा ज्ञान में डूब जाता हूं, अद्वैत भाव में जब स्थित हो जाता हूं, तो एक अनुभूति हो रही है कि जो तुम हो वो मैं हूं। तुम्हारे और मेरे में अद्वैत भाव का एक भाव उत्पन्न हो जाता है।
आत्मन्य व आत्मनावेश्य स्वंतः श्वास उपारमत। जब मेरा मन हट जाता है, संकल्प रहित हो जाता हूं, तो दिखाई पड़ता है जो तुम हो मैं हूं, आत्म रूप से। यहीं पर अद्वैत की अनुभूति होती, नॉन डुअल जिसको कहा जाता है। वहां भक्त भगवान की सीमा गिर जाती है, सत्ता एक ही दिखाई पड़ने लगती है। और इसी अनुभव के साथ अब धीरे धीरे नेत्र बंद हो रहे हैं भीष्म पितामह के। भरत वंश का यह विशाल सूर्य अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे के रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। भीष्म के हृदय में भगवान कृष्ण का रूप प्रतिबिंबित है और उधर कृष्ण के हृदय में भी भीष्म प्रतिबिंबित है। जितना भक्त चिंतन करता है भगवान का, उतना ही भगवान भी चिंतन करते हैं भक्त का। दोनों तरफ से घटनाएं घटती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांतस्तैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान कहें, जो मेरा जैसा चिंतन करता है मैं भी उसका वैसा ही चिंतन करता हूं। भजन करते हैं, आप भजन करते हैं तो भगवान भी आपका भजन करते हैं, दोनों बराबर मात्रा में। जितना आप आगे बढ़ेंगे भगवान भी उतना आएंगे। जैसे दर्पण है, दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन रहा है। आप 10 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ाएगा। जितना आप आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब भी, तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों साथ साथ चलते हैं बराबर मात्रा में। लेकिन भगवान का एक कदम बहुत बड़ा है। आप एक कदम केवल चलो और उनका एक कदम बहुत बड़ा है। और जब भी मिलन होता है बीच में मिलन हो जाता है। भक्त का मिलन कभी भगवान के धाम में भक्त भगवान से नहीं होता, बीच रास्ते में हो जाता है। क्योंकि भक्त इधर से चलता है तो भगवान भी उधर से चलते हैं, तो बीच रास्ते में जब भी मिलन होता है बीच रास्ते में हो जाता है, फिर भगवान लेकर जाते हैं धाम में। तो दोनों एक दूसरे में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, बिंब और प्रतिबिंब एक दूसरे में झलक रहे हैं। और यह सुंदर शुभ बेला में भीष्म के नेत्र बंद होते जा रहे हैं। धन्य है भीष्म पितामह जो इस तरह से शरीर त्याग रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। ऐसा परम सौभाग्य मिला और नेत्र बंद हो जाते हैं। भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो जाती है। 12 भागवताचार्यों में इनकी गिनती होती है। पांडवों ने इस दृश्य को देखा, सबने प्रणाम किया पितामह को और उनके शरीर का यथोचित अंतिम संस्कार सब किया, सब कर्मकांड पूरा किया। अब युधिष्ठिर राजा बनकर शांति से राज्य संचालन करने लगे बड़े प्रेम से। भगवान कृष्ण का कार्य यहाँ पूरा हुआ हस्तिनापुर में। अब द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए, लेकिन द्वारका जब जाने के लिए कहते हैं तो पांडव रोने लगते हैं, बोलते हैं, हे कन्हैया, जब आप द्वारका जाने के लिए कहते हो तो ऐसा लगता है ये मेरा प्राण ही निकल जाएगा। लेकिन रोकते भी नहीं बन रहा, क्योंकि द्वारका वासियों का भी तो अधिकार है आप पर, इसलिए रोकते भी नहीं बन रहा, जाने देते हुए भी नहीं बन रहा है। बड़ी मजबूरी आ गई। फिर भगवान विदा होते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन को साथ लगा देते हैं ले जाने के लिए, बीच में कोई उपद्रव ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना आवे। अर्जुन भी साथ चलते हैं। भगवान का रथ तैयार है, अर्जुन साथ में, रथ आगे बढ़ रहा है और ऊपर से कुरु वंश की नारियां सब पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरूर नार्यो दिदृक्षया विवृशुः कुसुमय कृष्णम प्रेम व्रीडास्मिते क्षणा। प्रेम भरी निगाहों से सब देख रही है। भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकलता जा रहा है। अनेकों राज्यों को, सीमाओं को पार करता हुआ जब द्वारका में रथ प्रवेश करता है, भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, पुष्प फूल मालाओं बंधनवार से सब नगर सजाया हुआ है। जगह जगह मंगल कलश रखे हुए हैं, सुगंधित द्रव्य से पूरी गलियां सिंचित की गई हैं, दिए जल रहे हैं, शहनाई बज रही है। पूरी द्वारका नगरी में भव्य स्वागत हो रहा है। और भगवान जब द्वारका में प्रवेश किए तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास गए। माता देवकी और पिता वसुदेव को प्रणाम करते हैं। दोनों ने छाती से लगा लिया कृष्ण को। फिर अपनी रानियों के पास गए। उसके बाद फिर मंत्रियों से मिलते हैं, प्रजाजनों से मिलते हैं, सबसे यथोचित भगवान मिले हैं और इस तरह से सुंदर द्वारका में रहने लगे। इसके बाद इधर सूत जी कहते हैं कि राजन, शौनक आदि ऋषियों, अब आगे क्या घटना घटती है। भगवान द्वारका में रहने लगे और इधर
युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर में राजा बनकर ठीक से संचालित करने लगे। आगे क्या घटना घटती है इसके बाद अब इस कथा को श्रवण करेंगे। एक आइए छोटा सा भजन लेते हैं, अब फिर परीक्षित की कथा की तरफ आगे बढ़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा राधा जो रटे बसे हजारों कोस, तिनके पातक यो नसे जो सूरज तेओस। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल